अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शुमाला भट्ट और आप देख रहे हैं आवाज़ न्यूज़। आज मैं मदीना के बीच में बैठी हुई हूं और हमारे साथ है सैयद तनवीर हुसैन रिजवानी। आइए जानते हैं इन्हीं की ज़बानी कि यहाँ पर पानी के हवाले से। जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मदीना सैदा में जो स्पेशली मशरक़ी इलाका है मदीना सैदा का, ठीक। इसमें पिछले ये 3-4 साल से हर साल जो है ये पानी का ये मसला होता है और पानी इतनी बड़ी तादाद में आता है कि हमारा जो वो मशरक़ी इलाका है जिसमें 2 कब्रिस्तान हैं, लोगों के घर हैं, ये सारे के सारे जो है ना वो उसमें जो है वो डूब जाते हैं। स्पेशली एक वो हमारे शादशाह रोड जो है इसके ऊपर स्पेशली पानी का इतना ज़्यादा बहाव होता है कि वहाँ से गुज़रना नामुमकिन हो जाता है। हत्ता कि गाड़ियाँ भी, बड़ी गाड़ियाँ भी वहाँ से गुज़रने से जो है ना वो माजूर हो जाते हैं। तो ये पिछले 3-4 साल से हम देख रहे हैं कि बस ये पानी आता है, अपनी मदद आपके तहत ही ये सूख जाता है। कोई हमने ज़ाहिरी तौर पे यहाँ के ऐसा सिस्टम नहीं देखा कि इसके पानी को पीछे से बंद किया जाए या आगे इसकी निकासी इस हवाले से की जाए कि ये जितनी फ़्लो के साथ स्पीड में आता है उसी से ये आगे निकल जाए। आगे बल्कि 2-3 जगह पे इस तरह इसको बंद करके शहर को बचाने के लिए या बाकी गवर्नमेंट के को मामलात हैं। ये जो पानी यहाँ पे खड़ा है अभी भी अगर आप जाके देखेंगे 3-4 फीट पानी जो है वो वहाँ पे खड़ा है और उस हवाले से अब उसकी निकासी क्या है कि वो खुद ब खुद ही उसने वहीं पे सूखना है, जो लोगों ने वहाँ पे जो फसलें लगाई हुई थी जो, और यहाँ में इतना शदीद बहरान पैदा हुआ है ख़ुसूसन जानवरों के चारे के हवाले से कि वो बेचारे वो अभी भी भूसे पे गुजारा करना है। जितने लोगों ने ये चावल की फसल लगाई हुई थी जो बाकी उनके वो मामलात थे जानवरों के हवाले से जो उन्होंने लगाया हुआ था चारा, वो सारा तबाह हो गया है, यानी वो काला हो गया और पानी अभी भी खड़ा है। मैं एक क्योंकि एज ए होम्योपैथिक डॉक्टर यहाँ प्रैक्टिस भी करता हूँ तो इन्हीं दिनों में सैकड़ों के हिसाब से ऐसे पेशेंट हैं कि जिनको नाजिया वामिट और इस तरह के मिसाइल जो हैं कि आपने जाना सैयद तनवीर हुसैन रिजवी ने पानी के बारे में आपको बताया कि वो किन मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। जैसा कि ये एक फातिमातुल ज़हरा दरसी इदारा है, उनके साथ भी ये अटैच है और उस इदारे के बारे में भी जानते हैं। जी शाह जी। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इदारा तकरीबन 4 साल पहले सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के हवाले से एक हमारा ये तरबियती इदारा था ख़वातीन के हवाले से, बच्चियों के हवाले से, जिसमें दीनी अखलाकी बाकी सारी तरबियत के हवाले से बाकी कोई टेक्निकल काम भी थे जो बच्चियों को जो है ना वहाँ पे एक प्लान ये बड़ा था। तो ये इदारा अच्छा खासा इसमें मामला चल रहे थे, लेकिन ये पिछले 3-4 साल से जब ये पानी आता है आज भी वहाँ पे वो गुज़रगाह नहीं है बंदे की, तो ये इसको पिछले साल भी इसको 5-6 महीने के लिए बंद करना पड़ा। तो हुसैन साहब, अगर जब ये पानी आया है तो ये पहले भी इतना पानी आता रहा, अगर आया है तो अब की नीयत यानी कि आपके साथ इमदादी कार्रवाई कोई मंजरे आम पर आए हैं? देखिए ये ज़ाहिरी तौर पे यहाँ जो टीमें थी हमने उन्हें ये मेन रोडों पे तो दौड़ते दौड़ते देखा कि ये जा रहे हैं ये आ रहे हैं, लेकिन ज़ाहिरी तौर पे ग्राउंड के ऊपर किसी किस्म की हमें उनकी कोई ज़ाहिरी जो है ना वो इमदादी कार्रवाई नज़र नहीं आई कि मतलब ये पानी जो खड़ा है इसने खुद ही उतरना है, या तो कि वहाँ पे कोई इस तरह के मोटरें लग जाती हैं या कोई ऐसा सिलसिला। अब ये होता है कि ये पानी यहाँ से गुजरा है, शहर में ये शोर हो गया कि मदीने वालों ने डूब दिया शहर को, तो अब जो पानी पीछे से आ रहा है हमने अपने घरों में उसे बंद करके जो है ना वो उसे महफूज करना था कि शहर बच जाए। पानी आप माशाल्लाह पढ़ी लिखी हैं, जब पानी आता है तो फिर उसको नहीं रोक सकता कोई बंदा। तो हुसैन साहब, ये जो पानी इधर मदीना, आप मेन मदीना में बैठे हुए हैं, माशाल्लाह आपके शॉप भी हैं, होम्योपैथिक के आप डॉक्टर भी हैं, तो जो पानी घरों में आया है वो उन्होंने अपनी मदद के तहत निकाला कि इंतजामिया ने आकर मदद की है? अभी तक निकला ही नहीं वो पानी। आप अभी ये इस पे मैं आपको कुछ फुटेज भी दिखा सकता हूँ जिसमें वो रील्स भी बनी हुई हैं कि लोगों का के घरों में पानी गया और सारा सामान उनका जो है वो तबाह हो गया। आजकल का आपको पता है ये फर्नीचर लकड़ी का तो बनता नहीं है ना, वो बोर्ड होता है और वो उसको पानी लगता ही जाए तो वो उनके बेड और उनके
फर्नीचर, उनके सोफे और बाकी खाने पीने की चीज़ें जो भी। अब देखिए 3-4 फिट पानी अगर किसी के घर में दाखिल हो जाए तो वो क्या करेगा। अब सुबह उठ कर उसने जब पाँव रखा है तो दोनों पाँव घुटनों तक दिया वो पानी में डूब। तो हुसैन साहब फिर आप इंतज़ामिया से खुश हैं कि ना खुश हैं? देखिए हम इंतज़ामिया से खुश ना खुश क्या करें, इंतज़ामिया क्या कर सकते हैं। उन्होंने आज से पहले उन्होंने किया क्या है? जो यहाँ जो मेन शहर की हालत आपने देखी है, जो इनका मरकज़ है जहाँ पे ये DC ऑफिस है, जो है DPO ऑफिस है, जो आपकी अदालतें हैं, वहाँ पे इतना जो है वो 5-5 फुट पानी खड़ा था। तो हम उनसे यहाँ मदीना सैयदा में क्या उम्मीद लगा के बैठे कि यहाँ से आके ये करेंगे। आए हैं, फ़ोटो सेशन हुए हैं, बहुत कुछ हैं जी। मरियम नवाज़ का भी बड़ा शोर था। अब उन्होंने इसका किया क्या है कि पीछे से पानी रोक दिया, पीछे चौक में एक बांध बना दिया आर्मी वालों ने आके। ये मदीने के जितने रास्ते बाहर जाने वाले थे वो सारे बंद हो गए। या उधर से जो लोग आ रहे थे फतेहपुर की तरफ से, यूनिवर्सिटी की तरफ से, कादरपुर, उन सब का रास्ते बंद कर दिए। तो हुसैन साहब अब आपकी यानी कि हमारे पाकिस्तान गवर्नमेंट से क्या अपील है? देखिए पहली तो हमारी अपील ये है कि क्योंकि हमारा इदारा है, हमने उस पर करोड़ों रुपये लगा के उसे बनाया था ज़ाती तौर पे। अब जब उसमें कोई स्टूडेंट ही नहीं आएगा, बल्कि स्टूडेंट क्या, जब वहाँ पे रास्ता ही नहीं होगा, कोई पीने का पानी तक वहाँ पे नहीं मिलेगा, वहाँ पे जाने के लिए कोई चेंगची रिक्शा तक वहाँ पे नहीं जा सकता, तो वो बच्चियाँ कहाँ से लोग उसको भेजें। अब वो 5-6 महीने अगर साल में आप एक इदारे को बंद कर दें तो वो क्या चलेगा। बच्चे को तो पता है हफ्ता 10 दिन उनकी छुट्टी हो जाए तो वो इधर उधर हो जाते हैं। तो मेरी तो आपसे के तवस्सुल से ये मैं तो रिक्वेस्ट करता हूँ कि कम से कम ये इदारा है, ये तंजीमुल मदारस अहले सुन्नत के साथ एफिलिएटेड रजिस्टर्ड इदारा है, इसको जो है ना वो बाकायदा तौर पे जो है ना वो रजिस्टर्ड किया गया है, बल्कि वक्फ किया गया है इससे कि इसके ऊपर किसी की ज़ाती मलकियत नहीं है। इसके बावजूद उसकी किसी ने कोई फ़ोन कॉल हुई, किसी ने आके उनसे पूछा हो, किसी ने आके दरवाज़ा उनका खटखटा के यही पूछा कि भाई भूखी हो या कुछ मिला है तुम्हें, कुछ अपनी मदद आपके चाहता है, बल्कि वो वहाँ से उसको बंद करके उन्हें वहाँ से निकल के किसी दूसरी जगह जाके पनाह लेनी पड़ी है। इससे बड़ी अज़ियतनाक आप मुझे ये बताएं कोई बात हो सकती है कि बंदा अपना घर में सारा कुछ छोड़ के जो वहाँ पे उसने इतनी प्यार मोहब्बत से बनाया हुआ जाके किसी के घर में एज ए मेहमान जो है वो ठहरे। और वो तो अब क्या गुजारिश देखें, इस सूरत में हो सकती है कि आपकी कोई मदद हो। हमने तो ये यहाँ पे नोट किया है कि आप जितनी एप्लीकेशनें, जितनी दरखास्तें जो जी चाहे आप कर लें, जब तक आपकी कहीं किसी जगह पे सियासी या और कोई अप्रोच नहीं है ना, आपको कुछ नहीं मिल सकता। अगर आप कुछ कर सकती हैं तो हम आपके शुक्रगुजार होंगे, आपके ममनून होंगे। जी नाजरीन, जैसा कि आपने जाना सैयद तनवीर हुसैन रिजवी की ज़बानी कि ये ख़ुद एक मदीना के यानी कि दरमियान में इनकी एक दुकान है, ख़ुद डॉक्टर हैं, एक इदारे के साथ भी अटैच है और इतने सख्त परेशान हैं। बकाया इंतज़ामिया से यही गुजारिश है कि एक चक्कर यहाँ पे भी लगा लें। बकाया आप हमारे न्यूज़ चैनल आवाज़ के साथ जुड़े रहें। अल्लाह निगहबान। आवाज़ न्यूज़, हर लम्हा बाखबर। हमारे चैनल आवाज़ न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस का आपको बर वक्त नोटिफिकेशन मौसूल हो सके। हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करना मत भूलिए।